हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अभी मैं आप लोग के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें कि हम आपको याद दिला दें कि पिछले क्लास में हम लोग 11.2 के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि आपको एक बार याद दिला दें कि आपको इसमें 3 गो टॉपिक पढ़ना था 11.2 में। खास करके पहला था इक्वेशन आपको निकालना कि लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको निकालना था। उसके बाद आपको सीखना था एंगल निकालना, एंगल मतलब कोण निकालना। और एक लास्टली आपको टॉपिक सीखना है, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस निकालना। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी निकालना। तो 3 तरह से सीखना है, यानी कि एक वो समीकरण सीखना था कि रेखा का समीकरण क्या होता है, बीच में कोण निकालना सीखना है और उसके बाद एक दूरी निकालना सीखना है। बस यही तीनों टॉपिक जो है आपको 11.2 में आपको खास करके पढ़ना है। और हाँ, इसी से आपको 5 नंबर वाला जो सवाल है इसी से पूछा जाता है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इससे आपको 5 नंबर वाला सवाल आसानी से पूछेगा और आप आसानी से, हमें लगता है कि बना भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पिछले क्लास में 11 ये जो है इक्वेशन पढ़ाई दिए हैं, एंगल निकालना सिखाई दिए हैं, जो आप लोग का पार्ट नंबर 4 तक हो गया है। और आज ये पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, पार्ट 5 में आज हम आपको लास्ट बताने वाले हैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आप सब लोग तैयार वार हो गए हैं तो जल्दी से सब लोग यस 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 कमेंट कर दीजिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज को क्लास को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में। तो आपको बता दें कि आपके पास 2 लाइंस दिया रहेगा। देखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एसक्यू लाइंस। ठीक है, 2 एसक्यू लाइंस दिया हुआ रहेगा, उसके बीच आपसे पूछेगा कि न्यूनतम दूरी क्या होगा। दो विषम तलीय रेखाओं के बीच कोण, रेखाओं के बीच के न्यूनतम दूरी आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी कहने का मतलब होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई लाइन जो है, देखिए पहले सबसे पहले आप ये समझिए विषम तलीय क्या होता है। विषम तलीय का मतलब दोनों का तल जो है ना वो अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हम ये दरवाजा अगर हम देखें, मतलब अपने अपने रूम पर देखिएगा तो एक तल अगर ऊपर है एक तल नीचे है। ठीक है, वो पैरेलल नहीं होगा, कहीं पर कट कुट नहीं होगा, दोनों एक लाइन जो है कटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए एक कोई एक रेखा है और एक कोई ऐसे जा रहा है रेखा, ये दोनों अलग अलग तल है। ठीक है, कभी भी ये कट कुट नहीं करेगा। और इसके बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा तो ये जो इसका सबसे न्यूनतम दूरी होगा, यानी कि परपेंडिकुलर जो होगा, वो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है जब ये 2 लाइन आपको दिया हुआ है। तो आपको पता ही है कि वेक्टर फॉर्म में ही आपको खास करके इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो हमने आपको फॉर्मूला वाला वीडियो में आपको बताया था। तो आप क्या करिएगा, एक्सरसाइज जो है आप लोग का 11.2 के लिए हम एक फॉर्मूला का वीडियो बनाए हैं, उस फॉर्मूला को आप जरूर देख ले रहिएगा, ताकि जो भी आपका इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, सारा फॉर्मूला पहले ही हम आपको बता दिए। फिर हम आपको 11.3 के बारे में एक फॉर्मूला बताएंगे, जस्ट ही 1-2 दिन में बना देंगे, उसको भी आप देख ले रहेगा, ताकि हम 11.3 पढ़ाएंगे तो पहले से आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ही आपको दिया रहेगा। जैसे और मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर बराबर लिखा हुआ है, पहला रेखा रहेगा वेक्टर ए1 प्लस लैम्डा वेक्टर बी1। ठीक है, एक रेखा है। एक और रेखा आपसे दिया जाएगा वेक्टर आर बराबर ऐसे करके वेक्टर ए2 प्लस म्यू वेक्टर बी2। ठीक है, और 2 रेखा दे दिया जाएगा और कहेगा कि दोनों के बीच आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे लिखेंगे। पहले आपको करना क्या है, B1 में B2 से क्रॉस करना है। एक बार फिर से समझिएगा, याद ही हो जाएगा, बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला है। B1 में B2 से क्रॉस करना है और डॉट का साइन देना है। और क्या करना है, A2 में A1 को घटा लेना है। A2 में किसको घटा लेना है? A1 को घटा लेना। और बटा में आपको याद रखिए इसी का मोड लगा देना। B1 क्रॉस B2 एक वेक्टर है ना, तो उसका आपको मोड भी निकालना पड़ेगा। बटा में ऐसे B1 क्रॉस B2 का ए मोड, और ये आपको मोड लगा देना है। क्यों मोड, वो जो मेन मोड क्यों लगा है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस कभी निगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए अगर मान लीजिए कि इसका डॉट करने के बाद अगर माइनस में भी आ जाए तो वो डिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है, तो पॉजिटिव कर देगा, मोड लगा दिए इसलिए। ठीक है, तो आपको बस याद कैसे रखना है, एक बार हम इस फॉर्मूला को फिर से लिख के आपको याद दिला देते हैं। फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, देखिएगा ध्यान से। पहले लिखना है B1 क्रॉस B2। ठीक है, B1 क्रॉस B2, डॉट का साइन देना है। उसके बाद लिखना है A2 माइनस A1, A2 में से A1 को घटा लेना है और बटा में ये देखिए ये इसी का मोड लगा देना है, B1 क्रॉस B2 का मोड ऐसे करके।
बात समझ में आ गया। और इसी में आपको मान भरना है a1 b1 a2 b2 और आराम से एक वेक्टर ये समझिए a2 में से a1 घटा ही सकते हैं, b1 क्रॉस b2 निकाल ही सकते हैं, उसके बाद डॉट भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं। और ये सवाल हम आपको बता दें 2022 में भी आपसे 5 नंबर का सवाल पूछा गया था। तो सोच सकते हैं ये टॉपिक आप सब लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको इसी साल फिर से 2023 में अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सवाल आसान रहता है, एकदम सिंपल सा। चलिए हम आपको बताते हैं। ये हो गया क्या, एसक्यू लाइंस के बीच फॉर्मूला पहले आप लोग जान गए हैं। यही अगर मान लीजिए एक और फॉर्मूला जान लीजिए तो उसके बाद हम उदाहरण बताएंगे। हो सकता है कि अगर आपसे कभी कह दिया कि दो रेखा का आप पैरेलल लाइन दे दिया जाए, जैसे ऐसे पूछ दिया जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या सीधा इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो जब पैरेलल लाइन रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू कौन पैरेलल लाइंस, ठीक है, दो समांतर रेखा पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम, ये क्या लिख दिया भाई, एक सेकेंड, बीच के न्यूनतम, एक सेकेंड, हाँ, बीच के न्यूनतम दूरी, ठीक है, या आप सीधा इसको दूरी भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर कहने का मतलब इस तरह से मान लीजिए दो लाइन है, दोनों जो है एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, समांतर है। और तब आपसे अगर डिस्टेंस पूछे तो ये तो सब जगह समान ही होगा ना, ये यहाँ से यहाँ आपको दूरी पूछे। देखिए दो तरह से सवाल पूछता है, आप बात को समझने का प्रयास करिए। पहला जो हम अभी आपको फॉर्मूला बताए थे ये वाला, ये विषम तलीय, यानी दोनों जो रेखा है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ये जो अभी हम आपको जो बता रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, इसमें दोनों समांतर होगा। तो पहला कंडीशन यह है कि हम कैसे जानेंगे कि दोनों पैरेलल है या नहीं है, ये बात समझिएगा। तो इसका पैरेलल का कंडीशन आपको फॉलो करना है, ध्यान से देखिएगा। वेक्टर आर बराबर आपको इस तरह से दिखाई दे, वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यहां पर b1 नहीं माना गया, समझिएगा ध्यान से एक बार फिर से। वेक्टर आर बराबर दूसरा रहेगा वेक्टर a2 प्लस में म्यू वेक्टर बी, बस इतना ही समझिए। अब आपको ये आइडिया लगा होगा कि दोनों जो इक्वेशन हमें देगा उसमें क्या कॉमन चीज आपको दिखाई दे रहा है। लैम्डा के जोड़े और म्यू के जोड़े दोनों अंक बराबर, देखिए यहाँ पर भी बी है, यानी कि जो मान देगा लैम्डा के जोड़े वाला और म्यू के जोड़े वाला, अगर जो वेक्टर आपको दिया रहेगा वो अगर समान है, सेम है, तो आप समझ जाइएगा कि जो हमें डिस्टेंस निकालना है वो पैरेलल वेक्टर का। यानी कि इसमें आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, देखिएगा डी बराबर ऐसे लिखेंगे, वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 और बटा में आपको क्या करना है, मोड ऑफ वेक्टर बी। देखिए इसमें b1 b2 तो है नहीं, यानी कि आपको सीधा सीधा एक b आएगा, b कहां से लाइएगा, तो दोनों तो सेम ही रहेगा, लैम्डा के जोड़े और म्यू के जोड़े दोनों सेम रहेगा। ये बात याद रखिएगा, दोनों सेम है तभी समझिएगा कि वह पैरेलल है, यानी समांतर रेखा है। अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो आपको ये स्क्यू लाइंस वाला लगाना है। ये जो अभी हम आपको ये वाला फॉर्मूला बताए हैं वो बात समझ में आ गया। तो दोनों को आपको पकड़ लेना है, वो ये नहीं कहेगा कि समांतर है कि क्या है, आपको खुद से सोच लेना थोड़ा सा। आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि लैम्डा और म्यू के मान अगर बराबर है तो समझ जाइएगा कि वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 आप बटा में इसी वेक्टर का मोड लगाना। एक बार फिर से इस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं ताकि आपको याद ही हो जाए। ऐसे लिखिएगा, पहले वेक्टर बी लिखिएगा, क्रॉस का साइन दीजिएगा, a2 माइनस a1 और बटा में आपको क्या लिखना है, इस वेक्टर का मोड ही लिखना है इस तरह से, बस, और मोड लगा देना है। मोड इसलिए लगाते हैं होल में क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, उसका मान अगर मान लीजिए। और हाँ ये याद रखिएगा, ये जो मोड है ना, यहाँ पे आपको इस मोड को ऐसे समझना है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, एक सेकेंड, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इस चीज को आप ऐसे समझिएगा, ये जो मोड है ना, एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा तो इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ठीक है। इसको बटा ऐसे खींच देते हैं, क्योंकि इसका देखिए, इसको बी वेक्टर का क्रॉस करना है a2 माइनस a1 के साथ, और इसका आपको मोड भी निकालना होगा, क्योंकि आपको तो डिस्टेंस चाहिए तो इसलिए इसका मोड निकालना होगा। मोड कहने का मतलब मैग्नीट्यूड, बात समझ में आ गया। तो आपको इतना चीज करना है और आराम से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपसे पैरेलल वेक्टर का डिस्टेंस पूछ दे, या हो सकता है कि एसक्यू लाइंस का डिस्टेंस पूछ दे, ठीक है, तो आप पकड़ पाएंगे। चलिए हम आपको उदाहरण पेश करते हैं। और हाँ, आप सोच रहे हो सर ये तो वेक्टर फॉर्म में होगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का फॉर्मूला होता है, जो आप लगाने में थोड़ा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको करना क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में भी क्वेश्चन है तो आपको इसमें बदल के बनाना है। हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, दोनों तरीका से हम बताएंगे। कार्टेशियन फॉर्म में भी क्वेश्चन रहे, वेक्टर फॉर्म में भी क्वेश्चन है, दोनों को बनाकर आपको बताने वाले, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा उदाहरण पर पहले बात करते हैं, एक बार एक समझते हैं, क्योंकि ये जो है आपका 5 नंबर का सवाल है। इस टॉपिक को आप बहुत बढ़िया से समझिए और बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं अगर आप वेक्टर पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। जैसे देखिए आपसे क्या पूछेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, न्यूनतम दूरी आप निकालिए, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी आपसे पूछेगा। अगर आप 2022 का सवाल देखेंगे तो 5 नंबरिया जो सवाल होगा वो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। हम एक सवाल देते हैं, जैसे आपके पास ये सवाल हम ले लेते हैं, वेक्टर आर बराबर, मान लीजिए वेक्टर आर बराबर इस तरह से आई कैप प्लस जे कैप, बस दो ही चीज है, और लैम्डा इंटू ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस में के कैप, ठीक है। पहला वेक्टर हो गया। एक और लाइन दे दिया गया इस तरह से 2i कैप प्लस जे कैप माइनस में के कैप, ठीक है, और प्लस में इस बार म्यू दिया गया और म्यू के साथ में क्या है 3i कैप माइनस में 5j कैप और प्लस में 2k कैप। बात समझ में आ गई। ये दो लाइंस है और आपसे कहा कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए तो पहले आप बताइए कि दोनों पैरेलल है कि नहीं है या एसक्यू लाइन से, पहले पता कर लीजिए। तो देखिए लैम्डा के जोड़े और म्यू के जोड़े अगर अलग अलग मान है तो समझिएगा एसक्यू लाइंस है, ठीक है। ये देखिए यहाँ 2i माइनस जे प्लस के है, यहाँ पर 3i माइनस 5j प्लस 2k है, तो अलग अलग है ना। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है एसक्यू लाइंस वाला, ये b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 डॉट में है और b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसे मान जो आपको छांटते हैं मान छांट लीजिए। यहाँ से पहले आप क्या करिए a1 a2 इसे निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे आप देखिए ये वाला a1 है, ये है b1 है ना, तो मान ही लिख देते हैं। वेक्टर a1 का मान कितना आएगा i प्लस जे, फिर आप लिखिएगा वेक्टर b1 का मान कितना आएगा, ये लैम्डा के जोड़े वाला, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। फिर लिखिएगा वेक्टर a2 मतलब ये म्यू के पहले वाला यानी 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b2 लिखेंगे क्या, ये वाला म्यू के जोड़े वाला 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस में 2k कैप। बात समझ में आ गया। ये 5 नंबर का सवाल है। पहले आप a1 b1 a2 b2 छांट लीजिए और आप क्या करिए, आपको करना क्या है, पहले आप फॉर्मूला एक बार हम लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। इसी पेज को एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे आपको दिखाई दे, डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए अब a1 ये सब निकाल लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला एक बार लिखा देते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, एक बार देख लीजिए, b1 क्रॉस b2 ऐसे, और उसके बाद किसका डॉट करते हैं, डॉट करते हैं a2 माइनस a1, और बटा में हम मोड निकालते हैं इसका b1 क्रॉस b2 का मोड निकाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। और समीकरण इसको आप एक मान लीजिए। और आप बताइए क्या आप b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 सारा चीज तो आप निकाल ही सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम a2 माइनस a1 निकाल ही लेते हैं। देखिए आप a2 माइनस a1 पहले आप निकाल ही लीजिए, a2 माइनस a1 तो निकालिए, इसमें से इसको घटा लेना है ना। देखिए a2 में से a1 घटाएगा, ध्यान से नीचे में से ऊपर, 2i में से एगो i घटाएंगे तो एगो i डायरेक्ट लिखें, एगो j में से एगो j तक कट ही जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू जे कैप। अब माइनस के में से ए में तक के है ये नहीं, घटाएंगे तो आपका माइनस के ही रह जाएगा। एक बार फिर से समझिए, a2 में से a1 घटाना, ठीक है। तो 2i में से एगो i घटाएगा तो एगो i बचेगा, एगो j में से एगो j घटा लीजिएगा तो कटिए जाएगा, तो 0 इंटू जे लिख दिए ताकि आपको मान रखने में सुविधा हो। और माइनस के में से घटाएंगे तो माइनस के ही आपका रह जाएगा। बात समझ में आ गया नहीं यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना होगा, ये तो आप समझ गए ना, a2 माइनस a1 निकाल लिया, b1 क्रॉस b2 निकालना होगा, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 के लिए पहले आप क्या करिए, यहाँ पे आ जाइए, b1 वेक्टर b2 का क्रॉस आपको निकालना है। तो क्रॉस आप जानते हैं कि ये डिटर्मिनेंट की तरह वेक्टर में आता है, इसको आप पहले i j k लिख दीजिएगा। और यहाँ वेक्टर b का मान आपको इस रो में लिखना है और वेक्टर b2 का मान इस रो में लिखना है, ठीक है। तो एक बार पहले b1 को देख लीजिए क्या क्या है। b1 का है 2, यहाँ से देख लीजिए एक बार बढ़िया से, तो देख लीजिए एक बार मान पहले देख लीजिए, 2 माइनस 1 और 1 है, वेक्टर b1 से निकालना है, 2 माइनस 1 और 1 लिखिएगा ध्यान से, 2 माइनस 1 और 1 लिख देना। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 2 माइनस 1 और 1 है। फिर b2 का मान लिखना है, तो यहाँ देखिए 3 माइनस 5 और 2, 3 माइनस 5 और 2। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 माइनस 5 और 2, 3 माइनस 5 और 2। अब इसको करना क्या है, एक्सपैंड करना है, जो आप लोगों को पता ही है कि कैसे झांका ताकी करते हैं। देखिए झांका ताकी करेंगे, आई को झांकेंगे, इसको झांकेंगे, तो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। इसको ऐसे डिलीट करते हैं, आपको याद है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, -1 1 -5 2 ऐसे करके, फिर माइनस जे लिखते हैं और जे को भी झांकेंगे। तो देखिए इस बार जे को झांकेंगे तो ऐसे डिलीट करते हैं, ऐसे डिलीट करते हैं, तो बचता है 2 1 3 2, ठीक है।
अगर आप ये जानते हैं जल्दी से आप कर पाते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसको जे के को झाकेंगे ऐसे डिलीट, इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 2 - 1 3 - 5। ठीक है, अब आपको इसको थोड़ा सा तोड़ना होगा, ये गुना करना होगा, बीच में आप माइनस का साइन लिखिएगा और क्रॉस गुना कर दीजिएगा। तो ये -2 बीच में माइनस है, -5 है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +5 और ये माइनस जे तो आपके पास रहेगा, ये 2 दूना हो जाएगा 4 माइनस और 3 एकम 3 रहेगा, प्लस में के तो ये रहेगा, इसको देखिए -5 दूनी 10 बीच में माइनस का साइन और ये माइनस है तो प्लस है प्लस हो जाएगा। अब इसको घटा उठा देख लीजिए, ये 3 आई आ जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 के रहेगा, यानी माइनस में जे रह जाएगा। -10 + 3 है, यानी 3 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में 7 के कैप आएगा। ये आया वेक्टर B1 क्रॉस B2 का मोड निकाल कर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना इसका मोड भी निकालना, हाँ इसका मोड यहीं पर हम निकाल ही देते हैं, B1 क्रॉस B2 का मोड भी निकाल लेते हैं ताकि आपको बाद में यहां पर समझ में आ जाए जल्दी में। 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, बताइए कितना आएगा 9 + 1 + 49, 49 1 50 यानी कि 59 आ जाएगा ना। 59 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो सोचिए अभी हम लोग किसका किसका मान निकाल लिए हैं, B1 क्रॉस B2 का मोड निकाल ही लिए, B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकाल लिया, बस हमको A2 और A1 के साथ डॉट करना है। ठीक, तो चलिए अब हम आपको करते क्या है, मान ही बैठा देते हैं, इसी में हम चाहे तो बैठा देते हैं, इसका आपको डॉट निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डॉट निकाल ही लेते हैं, लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। A2 पहले आप क्या करिए, थोड़ा सा बढ़िया से ही लिखते हैं अगला पेज में। देखिए हम करते हैं क्या है, B1 क्रॉस B2, या आप चलिए फॉर्मूला में ही बैठा ही दीजिए, कहला ये बेचारा हदर जाएगा, A2 - A1 और बटा में आपके पास क्या है B1 क्रॉस B2 का मोड। ठीक है, इस तरह से, ठीक, और बीच में डॉट है। अब आप बताइए कि आपको करना क्या, B1 क्रॉस B2 का मान निकाल के लाए ना, वो बैठा देते हैं। क्या निकाल के लाए, देखिए 3 - j - 7, 3i - j - 7k। ठीक है, बीच में डॉट का साइन और A2 - A1 का मान बैठा देते हैं। तो A2 - A1 का मान क्या है, i + 0 + k, i + 0 × j और -k, आप i - k भी लिख सकते हैं, गुना करने में आपको सहूलियत होगा। B1 क्रॉस B2 का मोड हम लोग निकाल लिए हैं √59, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट। इसका मान आगे बढ़ाइए, देखिए यहाँ पे आपको डॉट करना है, तो i में i से तो 3 × 1 -1 में 0 से j में j से और -7 × -1 ऐसे करके, और बटा में आपके पास √59 तो रहेगा ही रहेगा। इसको गुना करिए तो 3 - 0 माइनस प्लस यानी कि √59। ठीक है, कितना आएगा 7 3 10 बटे √59 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा, यूनिट आप लिख दीजिएगा इकाई करके, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस निकालना था, तो इतना ही आप करिएगा तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब इसी चीज को आप कैसे भी बना सकते हैं, पहले आराम से डॉट निकाल भी सकते थे अलग, बाद में यहाँ पर बैठा भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है, एक बार फिर से याद दिला देते हैं, B1 क्रॉस B2 निकालना है, A2 - A1 का, और उसके साथ डॉट कर देना और इसका मैग्नीट्यूड निकाल के मान में बैठा देना। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए आप आराम से 5 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो जो था, अभी हम क्या बताते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन था तो निकाल लिए, लेकिन हो सकता है कभी कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे, उसका तरीका भी हम आपको बताते हैं कि करिएगा क्या। ठीक है, थोड़ा सा पेज ले लेते हैं, देखिएगा। इसको सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसको हटाते हैं यहाँ। हाँ देखिए, सबसे पहले एक और उदाहरण ही ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए एक सवाल लेते हैं, आपको किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, जैसे देखिएगा, एक सेकेंड, जैसे एक सवाल जो है हम आपका बुक का ही ले लेते हैं। जैसे देखिए ये है क्वेश्चन, x + 1/7, y + 1/-6 और एक है z + 1/1। ये एक लाइन है, ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है। एक और लाइन दे दिया जाए, इसी से कहा जाए x - 3/1 बराबर y - 5/-2 और एक है z - 7/1। ये एक दो लाइन है, स्क्यू लाइन है। ठीक है, और आपसे कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, वही आपको न्यूनतम दूरी निकालना, न्यूनतम दूरी निकालना। तो बताइए न्यूनतम दूरी निकालने के लिए कह दिया, लेकिन यहाँ वेक्टर फॉर्म में नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में। फॉर्मूला तो हम आपको वेक्टर फॉर्म में बताया, तो आपको इसको करना है कि वेक्टर फॉर्म में बदल लेना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको चेंज ऐसे करिएगा, याद रखिएगा, वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1 ऐसे लिखिएगा। और हम आपको थोड़ा सा मान बताते हैं, वेक्टर A1 का मान यहाँ से आप पॉइंट निकालिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मार्कर को चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहां से जो आपको दिखाई दे रहा है प्लस में ये जो मान रहेगा ना, तो आपको माइनस में लिखना है, ऐसे लिखना है -i कैप
माइनस जे कैप। देखिए एक ही है, एक एक है तो इसलिए माइनस माइनस एक एक लिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर अंक दूसरा रहे, हम आपको पॉइंट बताए थे ना वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब प्लस में रहे तो माइनस में लिखेगा, और प्लस में लैम्डा, और वेक्टर b1 का मान बटा में जो रहेगा ना उसको आपको लिख देना। तो 7 है माइनस 6 है 1 है, तो ऐसे लिखेगा 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप और प्लस 1 है तो 1 के, ऐसे बस। ठीक है, तो वेक्टर आर पता हो गया। फिर वेक्टर आर इसको दूसरा लिखेगा तो वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 ऐसे। तो इसमें देखिए a2 का मान इससे पॉइंट लाएगा, यहाँ पे ये जो आपको ऊपर दिख रहा है दूसरा रेखा में, तो यहाँ माइनस माइनस तीन हो तो आपको प्लस में मान लिखना है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस में 7 के कैप। ठीक है, और एक लिखना है म्यू, और उसके बाद आपको b2 का मान लिखना है, तो इसको बटा में जो आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस 2 1, इसको लिखना है आई माइनस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, बस इतना है। और अब सोच लीजिए, अब तो आपको पता हो गया कि a1 b2 b1 b2 सब पता हो ही गया, तो एक बार हम छाट देते हैं। ऐसे आप लिख लीजिए a1 का मान कितना आएगा ये वाला, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। b1 का मान कितना होगा लैम्डा के जोड़े वाला 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप, सही है। और a2 का मान कितना आएगा, तो a2 का मान ये आएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस में 7 के कैप। और वेक्टर b2 का मान कितना आएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। क्या आप बताइए, क्या आप इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? तो आराम से आपको सेम लाइक वही करना है, डी बराबर लिखना है, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए b1 क्रॉस b2, और डॉट निकालना है किसका a2 माइनस a1, और बटा में लिखना है क्या मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 ऐसे करके बस। और इसमें आपको मान बैठा देना है और आंसर आप आराम से, हमें उम्मीद है कि निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो खुद से निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समय भी आप लोगों का बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप हमें बनाकर बता दीजिएगा, ताकि हम आपको एक और टॉपिक जो बचा हुआ है पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हम आपको निकाल देते हैं। इसका आंसर आप बना लीजिएगा और बनाइएगा तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा ही आएगा। फिर हम आपको एक्सरसाइज में तो ये सब क्वेश्चन आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब लास्टली एगो बात समझ लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका निकालना है। तो पैरेलल लाइंस का एक सवाल देते हैं, पैरेलल लाइंस में आपसे डिस्टेंस पूछते हैं। जैसे देखिए ये अगर ऐसे लाइन दिया हुआ है वेक्टर आर बराबर कुछ इस तरह से आई प्लस 2j माइनस 4 के कैप। ठीक है, और सॉरी ये कॉमा नहीं हो गया, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस लैम्डा इंटू, इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लैम्डा इंटू रहेगा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। अंक कुछ भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो वेक्टर आर बराबर रहेगा, एक और लाइन जो रहेगा वह इस तरह से रहेगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस में 5 के कैप। ठीक है, और प्लस में म्यू, और वेक्टर रहेगा फिर से 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप ये। और अब आप सोचिए आपसे क्या पूछा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी पूछा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी पूछा। तो आप सोचिए कि ये कौन सा लाइन है, तो आपको पहले वो कह भी सकता है कि समांतर रेखा के बीच का दूरी निकालिए, अच्छा विषम तलीय रेखाओं के बीच का दूरी निकालिए, तो उस टाइम तो आपको मतलब कंफर्म हो ही जाएगा। लेकिन न कहे तो आपको पकड़ना है लैम्डा के जोड़े, देखिए ये जो मान है से म्यू के जोड़े मान है सो दोनों सेम है। अगर सेम है तो आपको समझना है कि ये समांतर वाला दूरी लगेगा। ठीक है, तो समांतर वाला एक बार दिखा देते हैं, दूरी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे एक बार देख लीजिए। देखिए ये है, ये तो विषम तलीय का है, और ये देखिए ये है वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 बटा मोड ऑफ b। तो आपको a2 माइनस a1 और वेक्टर b निकालना होगा। वेक्टर b तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों वेक्टर तो सेम है, देख लीजिए। तो आपको पहले यहाँ पे मान छाट देते हैं। देखिए वेक्टर a1 का मान आप ये लिख दीजिएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस में 4 के कैप। ठीक है, और b का मान तो एक के रहेगा, इस बार a2 का मान छाड़ देते हैं। a2 का मान रहेगा 3 आई कैप ये वाला, ठीक है ये वाला, और प्लस में 3 जे कैप माइनस में 5 के कैप। और वेक्टर b का मान तो एक ही रहेगा क्योंकि इसमें दोनों सेम है, तो आपको b1 b2 नहीं लिखना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप ऐसे मान छाट लिए। और एक बार फॉर्मूला थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं, तो एक बार एगो पेज ले लेते हैं। देखिए इसका पहले फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, और डी बराबर इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 और बटा में मोड ऑफ वेक्टर बी ऐसे बस। और यहाँ पे हम पूरा मोड लगा देते हैं, आप ऊपर में ही लगाइएगा। यहाँ पे आपको ये चीज समझना है, एक बार फिर से इसको लिख देते हैं। आपको समझना है मोड जो है ये इसमें है, ठीक है, इसमें
क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, ऊपर के क्रॉस करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसको समीकरण एक आप मान लीजिए। सबसे पहले आप a2 माइनस ए वन निकालिए, है ना। a2 माइनस ए वन तो यहीं पर हम निकाल देते हैं, a2 माइनस ए वन। चलिए जल्दी से घटा उठा कर बता दीजिए a2 माइनस ए वन कितना आएगा। आप यहीं से घटा दीजिए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2i कैप, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो एगो जे कैप बचेगा। देखिए निचला में से ऊपर घटाना मतलब a2 में से a1 घटाना। -5 में से -4 घटेगी तो +4 हो जाएगा, यानी 5 में से +4 रहेगा तो यानी माइनस में के बचेगा। ये क्या आपको ये बात समझ में आया? निचला में से ऊपर घटाना है तो एक बार फिर से समझिए। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 3 गो में से 2 गो घटाएंगे तो एगो बचेगा प्लस में, और ये -5 है, घटाएंगे ऊपर वाला तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो प्लस हो जाएगा था। 4 में से 5 घट जाएगा तो माइनस के, तो a2 माइनस a1 निकल गया। वेक्टर बी है ये, तो आप क्या करना है, आपको b1 के साथ आपको इसका क्रॉस निकालना। चलिए निकालते हैं। वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 ऐसे, ठीक है। इसका मान निकालते हैं, तो इसका मान तो आप डिटर्मिनेंट के रूप में निकालेंगे। तो सबसे पहले आप i जे और के बैठा दीजिए। वेक्टर बी का मान आपको पहले लिखना है इस रो में, और a2 माइनस a1 का मान जो है इसमें लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, पहले वेक्टर बी खोजिए कहाँ। तो वेक्टर बी तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है 2 3 6, तो पहले आप लिखेंगे 2 3 6, सही है। और a2 माइनस a1 लिखना है, ठीक है ना। a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 भी देख लीजिए कितना अभी निकाल के लाए यहाँ पे, है ना। a2 माइनस a1 कितना लाया, 2 1 माइनस 1, इसका कोफिशिएंट निकालना है 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 1 माइनस 1, बात समझ में आ गया। और आपको करना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, तो जल्दी से आप डिटर्मिनेंट तो हमें लगता है निकाल ही सकते हैं। चलिए हम आपको निकाल के बताते भी है। पहले आप आई को झांकेंगे, ठीक है। आई को झांकेंगे इस तरह से, इसको आप डिलीट कर दीजिए ऐसे। तो डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 3 6 1 माइनस 1। फिर जे को इस तरह से झांकेंगे, है ना, जे को, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा 2 6 2 माइनस 1। ये समझ रहे हैं ना, ऐसे डिलीट करेंगे तो। फिर प्लस में के आएगा, के को झांकेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में इस तरह से, तो क्या बचेगा 2 3 2 1 ऐसे, ठीक है। अब इसको तनी झांका ताकी करके मान निकालिए, तो ये हो जाएगा -3 -6 माइनस जे, इसको करेंगे तो -2 -6 दूनी 12, प्लस में के तो रहेगा ये 2 -3 दूनी 6। बताइए कितना आएगा, माइनस में 9i, और देखिए -2 और -12 -14, आई माइनस पहले से था, प्लस में 14 जे हो जाएगा, और 2 में से 6 घटेगा तो माइनस में 4 के कैप, ये आया। तो सोचिए ये b1 क्रॉस b2 निकालिए, इसका मोड भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मोड भी निकाल लेते हैं, b क्रॉस वहां पे निकालना ना पड़ेगा ऐसे, इसका आपको मोड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोड आप जानते हैं रूट अंडर करके निकलता है, -9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करके आपको निकाल देना, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसको निकालते हैं, देखिए ऊपर ही लिखते हैं। 9 के स्क्वायर आपको पता है 81, 14 के स्क्वायर कितना होता है 196, प्लस 4 के स्क्वायर 16। ये सबको जोड़ेंगे तो जो 6 6 12 1 13 हासिल 1, 9 1 10 10 और 18 1 19 हासिल 1 1 1 2, 293 आएगा ना। तो 293 आ गया, b1 क्रॉस b2 निकाल, इसका मोड निकाल लिए। और एक चीज आप फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए एक बार फिर से, फॉर्मूला देखिए, b क्रॉस b2 इतना है, बटा में वेक्टर b का मोड भी आपको निकालना था, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे आपको निकाल देते हैं वेक्टर बी का मोड इसी में, ठीक है। वेक्टर बी का मान यहाँ दिखाई दे रहा है इसलिए निकाल देते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बताइए कितना आएगा भाई, 4 + 9 + 36, तो 36 और 4 40, 9 49, 49 का वर्गमूल निकलता है 7, यानी कि मोड बी का मान बट्टा में आपको 7 बैठा देना, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला से चलिए एक पेज ले लेते हैं। फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए एक बार, बैठाइए। वेक्टर डी, फॉर्मूला डी बराबर लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1, और बटा में आपके पास मोड ऑफ वेक्टर बी है, और ये मोड है। और हाँ, ये हमेशा ऊपर में लग जाता है, आपको लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझ लीजिए, आपको इसका मोड निकालना था, ठीक, क्योंकि सारा तो डिस्टेंस ही है। ऊपर वाला का मोड हम निकाल के ला चुके हैं, एक बार देखिए ध्यान से। ये b क्रॉस a2 माइनस a1 का मोड निकाल के ला चुके हैं। यहाँ पे कितना है, 293 लिखिएगा, तो ऊपर में लिखिएगा 293, वो अभी रूट में, और बटा में ये वेक्टर b का मोड भी हम निकाल के यहाँ पे बता दिए थे। मोड b समीकरण के पीछे नीचे देखिए 7 आया था, ठीक है। तो बटा में आप 7 लिख देंगे, और यही हमें लगता है कि आपका आंसर आना चाहिए। बस कुछ नहीं करना, आराम से इतना छोड़ देना। तो सोचिए आपको हम क्या बताएं, 2 तरह से सवाल पूछ सकता है आपसे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी, एक 2 समांतर रेखा दे ले रहेगा, और 2 हो सकता है कि आपसे विषम तलीय रेखा दे ले रहेगा। एक बार फिर से हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हम आपको क्या क्या पढ़ाएं,
एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आपको लास्ट में क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, या एक क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर भी आपको कमेंट कर देना। देखिए एक बार देखिए इस फॉर्मूला को, देखिए ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब ये लैम्डा के जोड़े और म्यू के जोड़े अलग अलग वेक्टर रहे, और अगर मान लीजिए लैम्डा और म्यू के जोड़े वेक्टर भी सेम वेक्टर आपको दिखाई दे तो समझिएगा वो समांतर रेखा है, समांतर रेखा के बीच का दूरी ये लगाइएगा। ठीक है, दोनों पर एग्जांपल्स दिए हैं, और इस सवाल का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट करके ही बता दीजिएगा। ये जो सवाल हम आपको बताते हैं कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर का मान छाड़ दिए थे, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर जो है ना आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आपको एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो मान हम आपको बताए थे यहाँ पे किधर गया भाई, ये यहाँ पे a1 a2 b1 b2 सब चीज है, ये वाला है, और इसका आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल के आंसर कमेंट करना है। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। और हाँ, आपको हम बता दें कि आप अपना एक्सरसाइज अगर आप बनाएंगे ना तो 11.2 जो है आपका आराम से आप टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि लास्टली आपका क्वेश्चन हम आपको याद दिला देते हैं। क्वेश्चन हम आपको एक बार दिखकर बता देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो 14, 15, 16, 17 आराम से बन जाएगा। 14, 15, 16 और 17 ये चारों सवाल जो है आपसे शॉर्टेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के अंक को यही समाप्त कर देते हैं। और हाँ, ये थोड़ा सा 5 नंबर वाला बात है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग क्या करिएगा 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको सारा बात याद ही हो जाए, और क्वेश्चन जरूर खुद से बनाइएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी आपको एक बार खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 5 नंबर वाला बात है। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।